बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में आयोजित टीयर बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। इसी के साथ बात होगी दुर्ग की, जहाँ अफीम खेती के मामले के बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू के निलंबन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर दतिया से है, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में आयोजित टीएल बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में गेहूं सत्यापन कार्य की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी जनगणना की तैयारियों, सीएम हेल्पलाइन में 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण, किसान रजिस्ट्री और राजस्व न्यायालयों के मामलों में 90% तक प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा पट्टा सर्वे, पीएम स्वनिधि योजना, आधार समग्र ई-केवाईसी और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा कर अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा कर आमजन को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश दिए। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के समोदा क्षेत्र में सामने आए अफीम खेती के मामले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू के निलंबन को लेकर विवाद बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ ने इस कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कलेक्टर और उप संचालक कृषि को ज्ञापन सौंपकर निलंबन वापस लेने की मांग की है। संघ का कहना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों की मांग पर फसल प्रदर्शन किया गया था, जबकि विभाग की ओर से बीज और आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी। संघ ने आरोप लगाया कि इस मामले में केवल एक अधिकारी पर कार्यवाही की गई है, जबकि अन्य संबंधित अधिकारियों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी जिम्मेदारों पर समान कार्यवाही करने और एकता साहू का निलंबन वापस लेने की मांग की गई है। अन्य विभाग भी संचालित कार्यरत हैं, जिसमें राजस्व विभाग है, पंचायत विभाग है और अन्य विभाग। तो इसमें क्या होता है कि गिरदावरी का सत्यापन होता है। गिरदावरी सत्यापन में जिला स्तर के अधिकारी को दायित्व दिया जाता है कि जो गिरदावरी हुई है उसका पुनः राज्य स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी सत्यापन करें। जब यह मामला विगत 4 वर्षों चल रहा है, तो यह उन खसरों का अलॉटमेंट किन अधिकारियों को किया गया है, कौन सत्यापन किए, ये भी एक जांच का मामला है। 3 सालों का होना चाहिए। 3 साल में रह गई बात की गिरदावरी का सत्यापन और गिरदावरी क्या फसल को चढ़ाना है, यह काम पटवारी का है। पटवारी एवं राजस्व विभाग का मूल दायित्व में है। उसमें किन फसलों का क्या क्या फसल पाई गई, उसकी एंट्री भी पटवारी के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में की जाती है। तो कृषि विभाग के अमलों का, जिसपे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनके द्वारा अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए मक्का प्रदर्शन दिया गया था, प्रावधानानुसार और नियमानुसार दिया गया था। अब उसके द्वारा संबंधित कृषक द्वारा गलत रूप में क्या काम किया जा रहा है, उससे इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन इनको बलि का बकरा बनाया गया है और इनके ऊपर कार्रवाई की गई और बाकी को अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई की है। हमारी संघ की ओर से यही मांग है कि यह अनुचित कार्रवाई है, इसको वापस लेते हुए तत्काल प्रभाव से इनको बहाल करना चाहिए। यही, धन्यवाद। परिचय बता दीजिए। मैं शशि भूषण सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष, शासकीय कृषि अधिकारी संघ छत्तीसगढ़। धन्यवाद जी, हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती एकता साहू का निलंबन हुआ है और आप लोगों ने खबर चलाई थी कि अफीम की खेती यहाँ पर हो रही करके काम समोदा के निकट में, है ना। उस संबंध में जो है इनको निलंबित किया गया है और हमारा जो संघ है इस निलंबन का विरोध करता है और हम लोग जो है इनकी बहाली के लिए अभी ज्ञापन दिए हैं। और अगर अभी 22 तारीख तक इनका बहाली नहीं होता है तो दिनांक 23 से सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी काम बंद, कलम बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। आप लोग क्या लगता है कि निलंबन का जो है वो गलत डिसीजन है, आप ये मान रहे हैं? जी, हम लोग यही मान रहे हैं कि गलत डिसीजन है ये, क्योंकि इन्होंने जो आरोपी है उनके भाई को मक्का फसल प्रदर्शन पर जो है अनुदान दिलवाया है, ठीक है ना, अनुदान दिया गया है और वो भी उनके मांग पर दिया गया है ना। आरोपी ने, मतलब आरोपी के भाई ने जो है वो बिल प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर उनको जो है अनुदान प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रदर्शन से रिलेटेड मामला था। और चूंकि जो है अफीम की जो खेती हो रही थी वो प्रदर्शन के निकट में हो रही थी, है ना। और इसमें एक चीज़ ये है कि इनका जो कार्य क्षेत्र है ना, और जो अफीम की खेती हो रही थी वो जगह अलग है, इनके कार्य क्षेत्र से बाहर है ना। और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के दायित्वों में किसी के भी निजी संपत्ति पे, निजी जगह पर, है ना, बिना किसी अनुमति के जा करके जांच करना, निरीक्षण करने का उनको अभी तक अधिकार नहीं दिया गया है।
ठीक है। और आप लोगों ने चलाया कि वहाँ पर बाउंसर था, घेरा था, फेंसिंग था, वहाँ पर जा पाना संभव नहीं था, कभी ग्रामीण लोग भी नहीं गए हैं। जैसे आप लोगों ने बताया कि भैया शायद 3 साल से ऐसे बता रहे थे आप लोग ना, 3 साल से वहाँ पे जो खेती हो रही खबरें चल रही थी वही बताया जा रहा था। है ना। तो वहाँ पर 3 सालों तक किसी को पता नहीं चल पाया, तो संभव भी नहीं था इनके लिए जा पाना। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, जो मादक जो पौधे होते हैं, है ना, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कभी भी हमको ना तो कोई प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है ना, ना कोई ट्रेनिंग दिया गया है, और ना इसका कोई हैंडबुक या गाइडलाइन अपने बताया गया है, ये आपने को करना है, इसको भी जानकारी था। तो इस कारण भी इसका आइडेंटिफिकेशन कर पाना संभव नहीं था। नाम बताइए। अमित कुमार वर्मा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में श्री सकल पंच साहू वैश्य बाथली समाज सिलावटपुरा के तत्वाधान में भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जयंती पर भव्य आयोजन किया गया। सिलावटपुरा से शुरू हुई शोभा यात्रा और कलश यात्रा में घोड़ा बग्गी, आकर्षक भगवान झांकियां और भजन मंडलियां शामिल रही, जो बियाबानी चौराहा, मालगंज, नरसिंह बाजार चौराहा, जवाहर मार्ग, नंदलालपुरा चौराहा और संजय सेतु ब्रिज होते हुए नगर निगम चौराहा पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पर सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा की। लगभग 28 संगठनों के समूह और करीब 5000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, विधायक गोलू शुक्ला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और आकाश विजयवर्गीय, वार्ड 12 की पार्षद सीमा डाबी शामिल थे। कार्यक्रम में महाआरती, स्वागत सम्मान और भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। यात्रा की सफलता में धीरज साहू सहित कई समाज बंधुओं और महिला शक्ति का योगदान रहा। वहीं आयोजन की जानकारी साहू समाज सिलावटपुरा के अध्यक्ष एडवोकेट भावना सुरेश साहू ने दी। शिरोमणि मां कर्मा देवी का जयंती उत्सव है, जिसकी यात्रा हमारे प्राचीन धरोहर सिलावटपुरा से निकलकर स्काउट ग्राउंड में जा रही है। किस तरह से शामिल हुए हैं, कितने लोग इसमें समाज में? इसमें हमारे समाज के 1-2 हज़ार से ज्यादा लोग शामिल हैं और साथ ही इसमें बैंड बाजा, डीजे गाड़ी है और बग्गी है, 3-4 ऊँट है, घोड़े हैं और बग्गी, बहुत सारी महिलाएं कलश लेके चल। कहाँ से कहाँ तक निकल जाएगी समापन पे? क्या अतिथियों का सम्मान भी होने वाला है? जी, ये सिलावटपुरा से स्काउट ग्राउंड तक ही स्काउट ग्राउंड पे समापन है। वहाँ पर भोजन प्रसादी है, उसके साथ ही अतिथियों का सम्मान है और हमारी समाज की एक ऐप है जिसका लॉन्चिंग है। समाज के कई संगठनों को एक काजम पे लाके समाज की पहली यात्रा ऐसे निकल रही है। जी, क्या जी। संदेश देंगे आप? हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी माँ कर्मा के लिए हमें सबको एक होना चाहिए और हम एक होकर आगे भी इसी तरह समाज को विकास की दिशा में ले जाए, यही मेरी आशा और अपेक्षा है। आपका परिचय? मैं एडवोकेट भावना सुरेश साहू, अध्यक्ष सकल पंच साहू समाज इंदौर। आज हमारी आराध्य भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की 1010वीं जयंती है। उस पे मैं समस्त साहू बंधुओं को, मेरे तेलिक बंधुओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माँ कर्मा का जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है, उनसे हमें बहुत ही शिक्षा मिलती है। हम आगे उनकी शिक्षा पर इसी तरह चलते रहें और समाज को विकास की दिशा में ले जाएं। धन्यवाद। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। गणेशन गणेश धाम बराव जिला मऊगंज में समाजसेवी इंजीनियर विनीत मिश्रा द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा का अष्टम दिवस कथा व्यास स्वामी श्री दशरथी महाराज के प्रवचन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें रामवन गमन और पिता के प्रति भक्ति के आदर्शों पर जोर दिया गया। श्रद्धालुओं ने कथा का मनोयोग से श्रवण किया और जीवन में श्रीराम के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नीलम अभय मिश्रा, समाजसेवी अरविंद मिश्रा, रामहर्षण मंडल की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मानवती मिश्रा सहित अनेक गणमान्य लोग और भक्तजन उपस्थित रहे। आयोजक इंजीनियर विनीत मिश्रा ने सभी श्रद्धालुओं, ग्रामवासियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी उपस्थिति से ये पावन आयोजन अत्यंत भव्य और सफल रहा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सुकमा में गीदम थाना क्षेत्र के विवादित प्रकरण को लेकर बस्तर संभाग के पत्रकारों में आक्रोश बढ़ गया है। पत्रकार रौनक शिवहरे की गिरफ्तारी और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस कार्यवाही के विरोध में संभाग के सभी 7 जिलों में मौन धरना प्रदर्शन किया गया। सुकमा में 1 घंटे के मौन धरना के बाद पत्रकारों ने कलेक्टर अमित कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग की। विवाद उस समय शुरू हुआ जब गीदम थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद ट्रैक्टर चालक के साथ हुई मारपीट का दूसरा वीडियो सामने आया।
पुलिस ने पत्रकार और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट की धाराओं एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रौनक शिवहरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। पत्रकार संघ ने कार्यवाही को जल्दबाजी और दबाव में किए गए फैसले के रूप में बताया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के बिना विरोध जारी रहेगा। सुकमा से सीनू संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां साहू समाज के आराध्य तैलिक कुल शिरोमणि भक्त माता कर्मा की जयंती ग्राम छापरपोड़ी विकासखंड रामानुज नगर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत माता कर्मा के छायाचित्र का पूजन वंदन और आरती से हुई। तहसील साहू समाज के अध्यक्ष बिरजा राम साहू ने स्वागत भाषण और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामरतन साहू ने माता कर्मा की जीवनी पर गीत प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि साहू संघ के जिलाध्यक्ष राम लल्लू साहू ने समाज से संगठित होकर कमजोर तबकों की सेवा और सामाजिक समरसता का निर्माण करने का आह्वान किया। अन्य नेताओं जैसे जिला संरक्षक रामविलास साहू, जिला सलाहकार मनोज कुमार साहू और जिला उपाध्यक्ष रामनिवास साहू ने भी समाज को शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम करने और आपसी मतभेद भूलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में माता कर्मा का खिचड़ी भोग वितरण किया गया। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।